सभी झारखंडी भाइयों को मैं झारखंडी जोहार और प्रणाम करती हूँ। जोहार। झारखंड का निर्माण के पश्चात यहाँ के जितने भी सत्ताधारी पार्टी रहे, सभी ने झारखंडियत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। चाहे सत्ता में कोई भी रहे, झारखंड की जितने भी राजनीतिक पार्टी रहे हैं, सभी ने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किए हैं। यही कारण है कि झारखंड हित के लिए जो झारखंड हित की नीति नियम जो बनने वाली थी, जो नीति नियम बनने वाले हैं, उस पर लकवा लग गई है। यही कारण है, जिन्होंने राजनीतिक सत्ता की रोटी खाई है तो हमारे हित के नीति नियम में लकवा पकड़ गई है। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर इस तरह ही अगर होते रहे तो झारखंड के लिए बहुत ही दुखनीय बात है। हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत सारे राज्य और हमारे यहाँ के झारखंड में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हमारा 13 जिला आते हैं। जिस प्रकार हमारे भाई ने बोले कि अभी CGL का एग्जाम चल रहा है, क्या हम एग्जाम में पढ़ने के लिए पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किसमें ग्राम सभा की शक्तियां दी गई है। हमको आज तक अगर वो लागू हुए रहते तो शायद हमारे क्षेत्र से जो खनिज निकलती है उसका अधिकार ग्राम सभा के पास हुए रहती। यहाँ की सरकार की कमजोरी है, जिसके कारण हमारे पूर्वजों ने जितनी लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई को लड़े हैं कि यहाँ के खनिज संपदा में झारखंड के जो लोग हैं, झारखंडियों की लाभ हो, वो अपने खनिजों का उपयोग करें। लेकिन हो रहा है इसका विपरीत। जितने भी पूंजीपति तस्करी जो दूसरे राज्य के हैं, उनको खनिज तस्करी में हमारे शासन प्रशासन मदद कर रहे हैं। तो हमें अगर समता जजमेंट सही समय पे लागू हुए होता तो उन तस्करियों पे अंकुश लगाने का काम होता। और इसको अंकुश लगाने के लिए हमारे टाइगर दादा आ गए हैं कि किसी तरह अगर हमारी सरकार बनती है तो जितने भी बाहर के लोग हैं जो खनिज तस्करी कर रहे हैं, उसको अंकुश लगाने का काम करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा, जब बिहार बोर्ड चलता था, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय मुश्किल से यहाँ के लोग मैट्रिक पास करते थे। मतलब अगर पास भी करते थे तो 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन, मुश्किल से कोई फर्स्ट करते थे। ये कारण क्या था? बिहार जो दूसरे राज्य, बिहार में हम लोग का बिहार बोर्ड होता था, उस समय इसका चाल था कि झारखंडियों को हम मैट्रिक पास करने से ही अगर रोकेंगे तो आगे नौकरी कैसे करेंगे, ये उनकी चाल थी। जैसे ही बिहार से झारखंड अलग होता है, आजकल देखिएगा कि हर कोई 1st डिवीजन परसेंटेज पे बात होता है कि कौन कितना परसेंटेज लाया। आजकल डिवीजन पर बात नहीं होती है। जिस प्रकार झारखंड में बाहर के शिक्षक की बहाली हुई है, बाहर के शिक्षक आधा से अधिक आए हुए हैं, अगर ये शिक्षक झारखंड में पढ़ाते हैं तो क्या सही से पढ़ाएंगे? अगर सही से पढ़ाएंगे भी तो पेपर काटेंगे तो क्या हमें सही नंबर देंगे? सही नंबर नहीं देंगे। अगर हम अच्छा से भी लिखेंगे तो किसी तरह 1st डिवीजन भी देंगे तो 60, 65, 70% से ज्यादा नहीं पढ़ने देंगे। और बाद में वही हाईएस्ट नंबर के आधार पे बाहर के लोगों का नौकरी होगा। तो हमें जानना होगा, जो पहले जिस तरह से हुआ था, अब इस चीज को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज की जनसैलाब एक आस लेकर के आई है कि झारखंड में बदलाव होगा, और इस बदलाव को ऐसे ही नहीं होगा। तो कैसे होगा बदलाव? जो शहरी क्षेत्र में है, जिसके पास स्मार्टफोन है, जिसके पास 4G 5G 6G जो फोन में देखते हैं, टाइगर दादा की भाषण, टाइगर दादा का जो आवाज है, जो जागरूक लोग हैं, जो जागे हुए हैं, वही लोग सुनते हैं। और हमें सोए हुए को जगाना होगा, क्योंकि इनकी बात को हमारा झारखंड का मुख्य
करवाएगा। मतलब कहने का है कि आप फोन के माध्यम से सुनिएगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बस आप श्रोता बन के सुनते रह जाइएगा। वीडियो अगर देखिएगा तो देखने वाले दर्शक बन के देखिएगा। आपको गाँव घर में, झारखंड के पहाड़ी इलाका में जहाँ पे ना नेटवर्क पकड़ता है, ना छोटा फोन है, उस जगह जा जा करके लोगों को इतनी ज्यादा जागरूकता करना है कि लोग इस पर लोभ लालच भी ना आए। क्योंकि शिकारी जाल बिछाते हैं और दाना डालते हैं कबूतर के लिए। कबूतर के लिए हमें बाज बनना होगा। अगर कोई जाल डाले भी और अगर दाना डाले, हमें जाल में फंसना नहीं है, बल्कि जाल को उड़ा के ले जाना है। इस तरह से जाबाज खिलाड़ी बनना होगा कि हमें कोई दाना डाले भी ना डर से। इस तरह का माहौल तैयार करना होगा। मैं बहुत ज्यादा बात को नहीं रखूंगी क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं और जहाँ भी सभा होता है हमारे टाइगर दादा की बात को सुनने के लिए लोग आए रहते हैं। तो अपनी बातों को बहुत ज्यादा ना समय लेते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद और जोहार, सबको प्रणाम।